सबसे पहले तो न्यूज़ वल्ला में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से अंग्रेज़ी के वो महत्वपूर्ण खबर जो हिंदी भाषी क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन खबरों पर चर्चा करें। आज जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे वो एक विवादित आर्टिकल है। ये विवादित आर्टिकल नए संविधान बनाने की बात करती है। इस आर्टिकल को लिखने वाले विवेक देबरॉय हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। जो दूसरी खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस से है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्ट में छापा है कि जम्मू एंड कश्मीर में लगातार ड्रग्स के केसेस बढ़ रहे हैं और जो यूथ हैं लगातार जो है नशाखोरी के शिकार हो रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है, एक्सपर्ट इस पे क्या राय रखते हैं। टिल देन please subscribe my YouTube channel. I just come back after the intro. इंग्लिश के एक मिंट अखबार में विवेक देबरॉय जी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें नए संविधान बनाने की बात कही। इसको लेकर काफ़ी विवाद छिड़ गया और अपोजिशन ने यह भी बता दी कि प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी की पार्टी की मंशा क्या है। जब ये विवाद छिड़ा तो विवेक देबरॉय जी ने भी काउंटर में अपनी बात रखी और अपने बात को पर्सनल बताकर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से अलग थलग बताया। बाद में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने भी ट्वीट करके ये बताया कि ये उनकी पर्सनल राय है, इससे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उनके आर्टिकल में जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करके समझें कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। आगे वो लिखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल डिड ए क्रॉस कंट्री स्टडी ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फाउंड देयर एवरेज लाइफ स्पेन टू बी जस्ट 17 years। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो लाइफ स्पेन है वो सिर्फ 17 साल है। आगे वो लिखते हैं, दिस इज 2023, 73 years after 1950। Our current constitution is largely based on the Government of India Act 1935। In that sense, it is also a colonial legacy। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का लगभग 73 साल पूरा हो गया है और इसमें जो बहुत सारे प्रावधान हैं हमारे संविधान में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है और दूसरे सेंस में देखा जाए तो ये एक कॉलोनियल लेगेसी है, यानी कि ब्रिटिश की लेगेसी है। इस तरह से वो अपनी बात को रखते हुए ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो हमारा संविधान है पुराना हो गया है और इसे अब इस नए दौर में बदलने की कोशिश की जानी चाहिए। आगे वो लिखते हैं, वर्ड्स इन द प्रीएम्बल मीन नाउ सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। इन सारे शब्द को आज के मॉडर्न सेंस में देखना चाहिए कि अब इन शब्दों का क्या मतलब निकलता है। इस तरह से वो पूरे संविधान में लिखे गए या जो अमेंडमेंट की गई है उसके ऊपर वो सवाल उठाते हैं और एक नए संविधान को बनाने की शुरुआत करने की बात करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर इंडियन एक्सप्रेस से है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्ट में छापा है कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग्स एक महामारी का रूप ले ली है। लगातार जो यूथ हैं नशाखोरी के शिकार होते जा रहे हैं। ड्रग्स के केसेस लगातार देश के अलग अलग भागों में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार इसे रोकने में असफल है। इससे पहले पंजाब में हमने देखा कि किस तरह से ड्रग्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और देश के अलग अलग हिस्सों में ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आइए ये समझते हैं कि एक्सपर्ट्स इसके पीछे का कारण क्या बताते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि लगातार बढ़ती बेरोजगारी के कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाता है और जिसके वजह से लोग ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। जो दूसरा कारण है, उन्होंने बताया कि जो इलाका बॉर्डर से सटा हुआ है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर जो लाइफ की अनसर्टेनिटी है और कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जिसके वजह से लोग डिस्ट्रेस रहते हैं और ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं।
बॉर्डर्स के इलाके से जुड़े होने के कारण, पोरस होने के कारण जो ड्रग्स की स्मगलिंग है वो आसानी से हो जाती है। इस वजह से जो ड्रग्स है हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और ये बहुत ही गंभीर चिंता है हमारे लिए। सरकार को जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ड्रग्स के जो केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उसे रोका जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड encourage me. Thank you very much.